स्टूडेंट, तो अपना क्लासिफिकेशन चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स का। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन को आप फर्दर करते हैं। देखिए, जो आज का लेक्चर है वो भी क्लासिफिकेशन बेस्ड है। हाँ जी बच्चों, 3 एग्जांपल आपके सामने है। ये देखिए, ये कैसा क्लासिफिकेशन है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है भाई। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल अपने सिंगल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। जैसे इस केस में अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो कुछ इस तरह से, इस केस को अगर आप ओपन करके लिखें तो जिससे हेलोजन लगा है ना, उससे मतलब अपने को हेलोजन का मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उस ग्रुप से मतलब है सिर्फ। ठीक है, ये H, ये मैंने सभी को ओपन कर लिया। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल बॉन्ड काउंट कर लो। 1 2 3 4 नंबर आया इस कार्बन का, 4 बॉन्ड है, सिंगल 4 बॉन्ड है, सिंगल 4 बॉन्ड। तो 4 के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन sp3 कार्बन। ठीक है, अच्छा इसके काउंट करो 1 2 3 4, सिंगल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, 4 नंबर आया sp3 कार्बन, ये भी sp3 कार्बन। यानी जिससे हेलोजन लगा है उस कार्बन को अपने देखना है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तीनों ही sp3 है भाई। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे? देखो, जो नेम है ना वो डिफरेंस के ऊपर बेस है बच्चों। अगर आप डिफरेंस समझ गए तो नेमिंग मुश्किल नहीं है। डिफरेंस देख लो बस। यहाँ सिर्फ कार्बन हेलोजन कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, आगे कुछ नहीं है। यहाँ जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड। ये डिफरेंस है दोनों में। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे नेक्स्ट बेंजीन रिंग है, सभी जानते होंगे आप इसको। तो रिंग, इसको तो सिंपल एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो केस है ये मिडल वाला है, इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। अब ये बार बार आएगा पूरे चैप्टर में, और ये आपने माइंड में रखना है कि एलाइलिक वर्ड कब यूज़ किया था अपने। एलाइलिक कब यूज होगा? जब हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो फर्दर डबल बॉन्डेड हो, जो आगे क्या हो, डबल बॉन्डेड हो, तो उसको बोलेंगे एलाइलिक। इनको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। अगर हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो आगे रिंग से अटैच हो, जो आगे रिंग, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। अब ये वर्ड आएंगे बार बार, बेंजाइलिक, एलाइलिक, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना ड्यूरिंग द चैप्टर। ठीक है, इसीलिए ये क्लियर करवा रहा हूँ। तो ये क्लासिफिकेशन था एक, यानी कि सारे के सारे कार्बन sp3 थे लेकिन नेम सबके अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ऐसे केस मैंने आपको बताए हैं जिसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3 थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। हाँ जी स्टूडेंट, इन एग्जाम्पल को देखो आप लोग। इसमें हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्डेड है। इसमें हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड है। इसमें भी ये हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्डेड है। इसमें भी हेलोजन डायरेक्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्डेड है। पहले बात तो ये है कि अपन इनकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। बच्चे देखो, इसको मैं अलग से लिखता हूँ, इसको यहाँ लिख लो CH2 डबल बॉन्ड, ये H ऊपर और X इधर। ठीक है जी, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। नंबर कितना है? अब आपको बॉन्ड तो 4 है, लेकिन मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, सिग्मा सिंगल बॉन्ड। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पाई और एक सिग्मा। यानी ओनली हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अभी आपने क्या ध्यान रखना है कि सिंगल सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा 1 2 3, क्योंकि सिंगल होता है वो सिग्मा ही होता है। ठीक है, जहाँ डबल आ जाए, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ रिकैप। जहाँ सिंगल हो वहाँ अकेला सिग्मा होता है, जहाँ डबल हो सिग्मा पाई, और जहाँ ट्रिपल हो सिग्मा और 2 पाई। यानी कि यहाँ से अपने को क्या सीखने को मिलता है, यहाँ से कि सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। ठीक है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है भाई। 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2। चलो इसका देखो, इसको ओपन करो, ये डबल बॉन्डेड है। ठीक है, बाकी को आप ऐसे रखेंगे, यहाँ X लगा है। ठीक है, यहाँ H। चलो हमें तो मतलब उससे जहाँ हेलोजन लगाओ तो 1 2 3, इसको तो काउंट कर नहीं सकते, तो 3 वाले को क्या बोलेंगे, sp2। बच्चे ध्यान करो, लास्ट वाले कार्बन मैंने करवाए थे sp3 वाले, अब जो मैं करवा रहा हूँ sp
2 वाले, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी sp2 आएगी। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, sp2 कैसे आएगी, ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसकी sp आएगी। ये आपने खुद फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम आए तो मेरे को आपने सेंड करना है। तो देखो आपने यहाँ भी हेलोजन लगा है, इसके भी हेलोजन लगा है। एक तो आपने हेलोजन ऐसे कार्बन से लगा देखा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3, ठीक है। एक आपने हेलोजन ऐसे कार्बन से लगा देखा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। एक आपने हेलोजन ऐसे कार्बन से भी देख लिया जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन था। अच्छा, फिर नेम की बात है, जैसे पीछे वाले में अपने एलाइलिक बेंजाइलिक पढ़ा था, इनको क्या बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो डायरेक्ट डबल बॉन्डेड हो, तो इसको बोलेंगे वेनाइलिक, ठीक है भाई। तो ये आपने माइंड में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये विनाइल, ठीक है। इनको बोलेंगे विनाइल हैलाइड, ओके, विनाइल हैलाइड। ये भी विनाइल हैलाइड है क्योंकि ऐसा हेलोजन, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। इनको क्या बोलेंगे फिर, रिंग से जुड़ा हो डायरेक्ट, रिंग वालों को बोलते हैं एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। यानी कि जो मेन मुद्दा है ना, वो आपको 2 वर्ड अच्छे से याद रखने हैं। एक तो विनाइलिक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, विनाइलिक आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए एलाइलिक। ये दोनों का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। विनाइलिक का मतलब इसमें हेलोजन डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा। एलाइलिक में हेलोजन जिससे जुड़ा होगा वो तो सिंगल बॉन्डेड ही होगा, लेकिन उससे नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। बच्चे डिफरेंस देखो, अक्सर यहाँ कन्फ्यूजन आता है। विनाइलिक में हेलोजन डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से, जबकि एलाइलिक में डायरेक्ट डबल बॉन्डेड से नहीं है, किसी के थ्रू है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के थ्रू। और एक वर्ड जो बार बार आपको परेशान कर सकता है वो है बेंजाइलिक। इसका भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में क्या होगा, रिंग होगा, एक तो रिंग मिलेगा, आगे कार्बन और फिर हेलोजन। यानी कि जो हेलोजन है वो रिंग से एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन के थ्रू जुड़ा होगा, यानी बीच में इंटरमीडिएट कार्बन काम करेगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये थे भाई क्लासिफिकेशन, ओके। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका हेलोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी आ सकता है, सिंगल के साथ भी आ सकता है, डबल के साथ भी आ सकता है, रिंग के साथ भी आ सकता है। तो इस तरह के ये सारे हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स थे। मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे तो साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊँगा। अब जो अपन इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है नोमेनक्लेचर, किन इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, प्रॉपर IUPAC, ठीक है जी। तो नेमिंग के लिए देखो फिर, हाँ जी डियर स्टूडेंट, IUPAC नेमिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक बताना चाहूँगा मैं कि नेमिंग जब भी आप स्टार्ट करो तो आपने क्या ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, 2 डिग्री परफिक्स, 1 डिग्री परफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वैसे तो +1 में भी आपने सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको दोबारा से रिपीट करेंगे सारे को। वर्ड रूट में बच्चों क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे। अगर सिंगल कार्बन एटम आए तो मिथ वर्ड यूज़ करोगे, डबल 2 कार्बन आ जाए तो इथ वर्ड यूज़ करोगे, और ये 10 तक चलता जाएगा। तो आपने ये बोलने का मीनिंग ये है कि आपने ये लर्न करने हैं, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स जो यूज़ करेगा, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इन वर्ड यूज़ करोगे, डबल बॉन्ड है तो इन वर्ड यूज़ करोगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन वर्ड यूज़ करोगे। इसका ये एक ही है साइक्लो। और इसमें देखो बच्चे, जो इसी चैप्टर के लिए अपन ने पढ़ना है, ये 2 डिग्री परफिक्स में आते हैं आपके जितने भी हेलोजन है। फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है जी, ओके। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जैसे सबसे बेसिक यही है, इसका नेम बताओ भाई, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 डिग्री परफिक्स ढूंढना है। क्या 2 डिग्री परफिक्स है, ये रे मैंने लिखा हुआ है हेलोजन सारे 2 डिग्री परफिक्स में। नेम इसका नेम क्या लिखोगे, इसका नेम है क्लोरो। उसके बाद रिंग है, नहीं है, 1 डिग्री परफिक्स को कट कर दो। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर कार्बन कितने, एटम नहीं, कार्बन कितने, 1। तो 1 के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, मिथ वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है।
हाँ जी, अब आगे चेक करना है कि सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। ये देखो सेकंड कार्बन नहीं है ना, तो सिंगल सिंगल ही है, तो एन वर्ड यूज़ कर दोगे आप। तो पूरा नेम क्या बना इसका, क्लोरो, प्लस हटा दोगे बस, और कुछ नहीं करना, मीथेन, क्लोरो मीथेन, ये पूरा नेम है। इस तरह से अपन ने डील करना है विद IUPAC नोमेनक्लेचर। अब इसके ऊपर आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, एक एक करके, जो ध्यान से देखने हैं आपने सारे। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH2F। सबसे पहले फॉर्मूले पे जाना है, 2 डिग्री पर फिक्स कौन है भाई, फ्लोरो। फ्लोरो प्लस लगाओ, फिर रिंग है नहीं है छोड़ दो। वर्ड रूट का मतलब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड यूज करोगे बच्चों। सिंगल 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 है तो एन, तो पूरा नाम फ्लोरो ब्यूटेन, फ्लोरो ब्यूटेन। अब आपने क्या ध्यान रखना है, अगर 2 कार्बन से ज़्यादा आ जाए तो नंबरिंग भी देनी है आपने, ठीक है, कि फ्लोरीन कितने नंबर कार्बन पे है। देखो बच्चे, नंबरिंग का क्या रूल है, नंबरिंग जब भी आप कोई भी IUPAC नेम बनाओगे तो कोशिश करनी है कि जिसको भी आप नंबर दो मिनिमा की तरफ जाना है। फ्लोरीन को कम से कम नंबर मिले, या तो इस कार्बन से स्टार्ट करो या इस कार्बन से स्टार्ट करो, तो कम से कम नंबर फ्लोरीन को कहाँ से मिलेगा। इस कार्बन से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 नंबर पे फ्लोरीन आ रहा है। अगर मैं इस तरफ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4, तो फ्लोरीन को कितना नंबर मिल रहा है, 1 नंबर। तो आपने मैक्सिमा की तरफ जाना है या मिनिमा की तरफ, मिनिमा की तरफ। तो ऊपर वाली नंबरिंग गलत है और नीचे वाली ठीक है, 1 फ्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, इसमें थोड़ा सा और अच्छे एग्जाम्पल ऐड करते जाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको अपन ने सोल्ट आउट करना है। अब इसमें एक नया रूल आप ऐड करेंगे। देखो फॉर्मूले का तो यूज़ करना ही करना है। फॉर्मूला क्या था अपना, 2 डिग्री पर फिक्स। जब तक नेमिंग का थोड़ा सा अच्छा नहीं हो जाता तब तक फॉर्मूला लिख लिया करो, वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स, ओके जी। अब बात सुनो, इसको कैसे सोल्ट आउट करोगे। यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड कर रहा हूँ, अब तक ये प्रॉब्लम नहीं आई थी लेकिन अब ऐड करना पड़ेगा अपने को। ये फर्स्ट ऑफ ऑल चेन सेलेक्ट करोगे, लॉन्गेस्ट, सबसे पहला काम अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। बच्चे देखो लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करोगे इसके अंदर आप, तो चेन बनाने के लिए क्या करना है आपने, बस कुछ नहीं, ट्रायल एंड बेसिस थ्योरी है, सॉरी ट्रायल एंड एरर। तो क्या करोगे, एक तो चेन ऐसे बन सकती है, कार्बन की चेन बनानी है सिर्फ, और किसी को लेना। कितने कार्बन की चेन बनी भाई, 2 कार्बन की चेन, ठीक है। और फिर से लिखते हैं इसको, एक बच्चे ने तो ऐसे बना दी, एक बच्चे ने क्या किया, कुछ इस तरह से चेन बना दी, ठीक है। ये कितने कार्बन की चेन बनी, 3 कार्बन की, ठीक है जी। अब एक बच्चे ने क्या किया, कुछ इस तरह की चेन बना दी, ये 4 कार्बन की, ठीक है। देखो सीखना अपन, इसको सीखना है बस। देखो इससे तो कंपटीशन में इन सभी से ये जीतेगा, इसकी बात करते हैं, ये चेन नहीं है। अब चेन का कैसे क्या अंदाजा, जैसे ट्रेन है भाई, ट्रेन कैसे चलती है पटरी के ऊपर, वो सोचना आपने, ठीक है। जो ट्रेन की पटरी है ना, इनको पटरी लगाओ। ट्रेन कभी भी यहाँ से आ रही है आपकी, ट्रेन ऐसे नहीं चलेगी, या तो ट्रेन ऐसे जाएगी, ठीक है, या ट्रेन ऐसे जाएगी। ऐसे नहीं जाएगी कि मतलब जैसे ये पटरी चल रही है, ये इधर जाएगी और ये फिर ऐसे होती है, ट्रेन ऐसे नहीं चलती। ट्रेन एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक तो माइंड में ये रखना है। तो ये तो हो गया सिलेक्शन गलत, 4 वाला तो, ठीक है जी। माइंड में आपने चेन कैसे बनानी है, क्या सोच के बनानी है, ट्रेन की पटरियाँ बनानी है, एक तरह से लंबी दूरी चलानी है पटरियों की, लेकिन चलनी चाहिए दोनों पैरेलल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर रहेगी ये दोनों, ठीक है। इसने ट्रेन बिल्कुल ठीक चलाई है वो इधर, तो ये कितने नंबर है, सॉरी इसमें कितने कार्बन है, 2, और इसमें कितने कार्बन है, 3। तो लॉन्गेस्ट चेन के मामले में क्या है, लॉन्गेस्ट ये 3 वाला, तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका ठीक हो गया, ठीक है। सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला सीखा था,
फॉर्मूले के बाद ये है ना ऐड होते जाएंगे रूल, मैं इकट्ठे रूल नहीं करवाऊँगा आपको, जो जो एग्जाम्पल के थ्रू रूल सिखाता जाऊँगा एक एक करके। ठीक है बच्चे। चेन के बाद फिर देनी है आपने नंबरिंग। ठीक है जी। नंबरिंग कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हो, मिड से स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो इस कॉर्नर से स्टार्ट होगी या इस कॉर्नर से स्टार्ट होगी। अच्छा, फिर नंबरिंग देते टाइम क्या ध्यान रखना है, जो साइड ग्रुप हैं, साइड ग्रुप 2 हैं, उनको कम से कम नंबर मिले, मिनिमम नंबर मिले। बच्चे बात सुनो, अगर इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहे हैं, साइड ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है, और इधर से भी साइड ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है। तो इस केस में आप किसी भी कॉर्नर से नंबरिंग कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। तो क्या लिखोगे इसको, थर्ड नंबर पहले चेन सेलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट, नंबरिंग भी कर ली। नंबरिंग में क्या ध्यान रखना है, साइड ग्रुप को जो चेन को छोड़कर हैं उनको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ये मैं लिखा, चेन लॉन्गेस्ट, ये लोवेस्ट, कम से कम मिनिमा की तरफ जाना है नंबर के केस में। अब थर्ड पे अपना आ गया फॉर्मूला लगाना है भाई। ओके, फॉर्मूला लगाना है बच्चे। फॉर्मूला क्या था, 2 डिग्री पर फिक्स, 1 डिग्री पर फिक्स, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स। अब इन्हीं की जरूरत है, चलो ये भी लिख ही लो, ये अब तक आए। 2 डिग्री पर फिक्स ये भी है, ठीक है। मैंने बताया था आपको 2 डिग्री पर फिक्स में एक्स आता है, और बच्चे आर ग्रुप भी आ जाता है। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे ग्रुप भी किस में आ जाते हैं, परफिक्स में आ जाते हैं। ओके, ढूंढ लो इसमें परफिक्स, ये भी 2 डिग्री पर फिक्स है और ये भी 2 डिग्री पर फिक्स है। मैं इकट्ठे नहीं बताऊंगा आपको सारे के सारे, जैसे जैसे जो जो आता जाएगा वैसे वैसे बताता जाऊंगा। ठीक है जी। तो एल्काइल ग्रुप भी परफिक्स के अंदर आते हैं। ओके, सबसे पहले अब नेम लिख लो दोनों का। सबसे पहले परफिक्स लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये तो है ही नहीं, कट कर दो इसको तो अभी। अच्छा, अब इसका नेम है क्लोरो और इसका नाम है मिथाइल। ठीक है, ओके। दोनों का नंबर 2 पे ही क्लोरो है और 2 पे ही मिथाइल है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पहले क्लोरो लिखा जाए या मिथाइल लिखा जाए। फिर रूल बना दिया गया कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलो भाई। अब अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट सी पहले आता है और एम बाद में आता है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 2, फर्स्ट लेटर कैपिटल, 2 क्लोरो, ठीक है जी, 2 मिथाइल। ये आपका 2 डिग्री पर फिक्स कंप्लीट हुआ है भाई। 2 थे तो दोनों का नेम लिखना पड़ा, एक से ज़्यादा हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। काफ़ी सिखा रहा है ये आपको एग्जांपल, 2-3 बातें सिखा दी, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला परफिक्स एक से ज़्यादा हो तो कैसे लिखोगे। उसके बाद रिंग है भाई, इसमें एग्जांपल में रिंग तो नहीं है, कट कर दो। वर्ड रूट में क्या काउंट करना है बच्चे, ध्यान देने वाली बात है, प्लस लगा लो एक बार। वर्ड रूट में आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने हैं, कार्बन काउंट करने हैं। और कौन से कार्बन, ये नहीं कि साइड वाला कार्बन भी काउंट कर दोगे, जो कार्बन चेन के अंदर होंगे, ओनली चेन वाले कार्बन काउंट करने हैं। तो चेन में कितने कार्बन हैं, 3, तो 3 के लिए वर्ड यूज़ करेंगे प्रोप। हाँ भाई, आगे 1 डिग्री सफिक्स के अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड है, सिंगल है तो एन लगाओगे। ये नेम है बच्चे इसका, प्लस हटा देना, पूरा नेम क्लियर। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है जी। अगर इसमें आपको लगे कि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मैसेज डाल सकते हो ग्रुप में, मैं सोल्ट आउट करवा दूँगा। हाँ भाई डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो और साइड में लिख लिया करो शुरू में। जिस बच्चे को नेमिंग अगर थोड़ा वीक पोर्शन है नेमिंग में, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे। नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन, भी चल के देख लेना, ट्रायल एंड एरर है। ऐसे चलोगे तो 3 कार्बन बन रहे हैं, ऐसे चलोगे तो भी कितने कार्बन बन रहे हैं, 3 कार्बन बन रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहले जो चेन सेलेक्ट कर लिया अपन ने, वो इस हिसाब से कर ली। ठीक है जी, चेन सेलेक्ट होगी। दूसरे नंबर पे नंबरिंग करनी है, और नंबर जब भी नंबर देने लगो ना, यहाँ ज़्यादा नंबर नहीं देने, यहाँ मिनिमम नंबर की तरफ भागना है अपने को। अब नंबरिंग दोनों कॉर्नर से स्टार्ट कर लिया करो बच्चे, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, चलो मैं इधर से करता हूँ पहले, 1 2 3।
तो नंबरिंग जो मिल रही है इनसाइड ग्रुप को 2 2 और क्लोरीन को मिल रही है 3, ये सेट बन रहा है आपका। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, नीचे वाला जो नीचे वाला सेट है उसका जो सेट बन रहा है 1 नंबर पे क्लोरीन है, फिर 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है 2 2। लोवेस्ट कौन है, 2 से 2 कट हो गए, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो ये वाला ठीक है और ये वाला गलत है, इसको कट कर दो। नंबरिंग होगी भाई। अब नंबरिंग के बाद फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूले में सबसे पहले परफिक्स 2 डिग्री परफिक्स, 1 डिग्री परफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है जी। तो देखो बच्चे अपने क्या करना है, सबसे पहले क्लोरो और ये मिथाइल है, सी पहले आएगा 1 क्लोरो परफिक्स, ये भी परफिक्स है और बताया है मैंने अल्काइल ग्रुप भी परफिक्स में आते हैं। तो कितने हैं, मिथाइल 2 हैं, तो ऐसे लिखोगे ना मिथाइल मिथाइल, थोड़ा सा अजीब सा लगता है तो डाई मिथाइल लिख देंगे इसको। क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल थे तो डाई लगा दिया आगे डाई 2 के लिए, 3 आ जाए तो ट्राई, 3 ग्रुप होते तो आगे भी है, पर अभी के लिए बस मैं तो कहता हूँ कि इस टाइम सिर्फ इतना ही सीखो कि 2 के लिए क्या डाई, हर एक एग्जाम्पल से एक चीज़ सीखोगे। ठीक है, एक मिनिमम है, एक से ज़्यादा कितनी भी सीख सकते हो। 2 2 डाई मिथाइल, परफिक्स कंप्लीट हो गए भैया आपके, ये 3 परफिक्स थे, तीनों के नेम कंप्लीट हो गए, प्लस लगा लो आगे। रिंग है नहीं है, कट कर दो। वर्ड रूट में चेन वाले कार्बन काउंट करने हैं कि कितने कार्बन हैं भाई, 3 कार्बन है, 3 के लिए तो प्रोप वर्ड यूज़ करोगे, सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं यूज़ करोगे। लो जी, ये नेम है। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ग्रुप में मैं कुछ एग्जांपल डालूँगा, वो भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, या फिर एनसीईआरटी बुक में जितने भी आपको एग्जांपल दे रखे हैं नेमिंग के, वो सॉल्ट आउट करो जो सिंपल है विदाउट रिंग वाले। मैंने रिंग वाली नेमिंग नहीं करवाई आपको, अभी सिंपल करवाई है एलिफेटिक। तो एलिफेटिक वाले जितने भी एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं वो सारे आप ट्राई करो, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो ग्रुप में सेंड करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन फर्दर नेमिंग फिर।